नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और चलिए अब आपको दिखाते हैं 75 जिले 75 खबर यूपी खबर। सबसे पहले बात इलेक्शन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। दिल्ली में आज होगी यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह देव भी होंगे शामिल। अमित शाह जेपी नड्डा के साथ उम्मीदवारों के नाम पर करेंगे मंथन। 2 दिन तक कोर कमेटी के मंथन के बाद 19 जनवरी को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी फाइनल मुहर। 20 जनवरी को जारी हो सकती है प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। बीजेपी की दिल्ली बैठक में अपना दल और निषाद पार्टी की सीटों पर भी होगा फाइनल फैसला। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को भी पार्टी में शामिल किए जाने पर चर्चा संभव। महिला मोर्चा में पद देने पर भी हो सकता है मंथन। सूत्रों के मुताबिक प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी ने किया है बड़ा फैसला। सांसदों को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाएगी पार्टी। एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को ही टिकट पर विचार। 23 जनवरी से उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनाव प्रचार की बढ़ाएंगे रफ्तार। जिला स्तर पर मीटिंग और वर्चुअल रैली के जरिए पार्टी का प्रचार। पूर्व आईपीएस असीम अरुण बीजेपी में हुए शामिल। कल लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता का। पिछले 8 दिनों में बीजेपी की नीतियों और सिद्धांतों को लेकर हुआ भरोसा। चुनाव लड़ने को लेकर असीम अरुण ने दिया बयान। कन्नौज मेरा क्षेत्र, पार्टी का जो फैसला होगा वो मैं मानूंगा। दलितों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास रहेगा। असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अखिलेश पर निशाना। दंगा रोकने वाले बीजेपी में आ रहे हैं और दंगाई एसपी में जा रहे हैं। असीम अरुण के बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव ने किया पलटवार। कहा चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। इलेक्शन प्रभावित होने का लगाया आरोप। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत के दौरान भावुक हुए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं हो पाने पर जताया अफसोस। अखिलेश को कहा बड़ा भाई। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव को दिया खुला ऑफर। कहा अगर अखिलेश यादव छोटा भाई बोलकर बुला लें तो बीजेपी को हराने चला जाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद के बयान के बाद ओम प्रकाश राजभर ने TV9 भारतवर्ष पर दिया बयान। चंद्रशेखर के लिए करेंगे अखिलेश से बात। आज लखनऊ में चंद्रशेखर और अखिलेश की फिर हो सकती है मुलाकात। बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद ने चंद्रशेखर रावण को साथ आने का ऑफर दिया। कहा मेरे उनसे अच्छे रिश्ते हैं, वो भी दलितों पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं और मैं भी। यूपी में बीजेपी के सामने खड़ा हो सकता है बड़ा धर्म संकट। योगी के मंत्री स्वाति सिंह की सीट पर उनके पति ने भी ठोकी दावेदारी। लखनऊ में सरोजनी नगर सीट पर से है विधायक स्वाति। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में बोले स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह, पिछली बार सरोजनी नगर सीट से मैं था टिकट का दावेदार। इस बार पार्टी तय करेगी किसे मौका देती है। आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। 150 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। आप नेता संजय सिंह ने कहा शिक्षित और योग्य लोगों के चयन का किया प्रयास। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। सभी सीटों पर उतारे हैं मुस्लिम कैंडिडेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर किया हमला। कहा पेशेवर अपराधियों को दिया टिकट। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को बनाया उम्मीदवार। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल सभी ग्राम प्रधानों से की बात। कहा आप गांव के अभिभावक हैं, हर मतदाता को बूथ तक ले जाना आपकी जिम्मेदारी। सीएम योगी ने ग्राम पंचायतों को बताया राज्य की विकास की धुरी और अधिकार देने का किया वादा। प्रधानों ने कहा योगी के नेतृत्व में हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे। समाजवादी पार्टी में बीजेपी की सेंधमारी। MLC घनश्याम लोधी और शैलेंद्र प्रताप बीजेपी में हुए शामिल। स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। योगी कैबिनेट के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और अपना दल से विधायक RK वर्मा समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। अखिलेश बोले डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, सब मिलकर बीजेपी की जमानत जब्त कराएंगे। पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य की मौजूदगी में बड़ी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल। बेबी रानी को पार्टी ने आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से बनाया है प्रत्याशी।
बेबी रानी मौर्य ने अपने आवास पर दूसरे दलों से आए जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी में कराया शामिल। कहा, हमें पीएम मोदी और सीएम योगी के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, अखिलेश यादव ने कई जगह घर बनाकर छोड़ा, जो घर भूला वो जनता को क्या याद रखेगा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, सीएम योगी अपने घर गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वे नहीं भूले अपना घर, प्रदेश की जनता को भी नहीं भूलेंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदान की तैयारियों में जुटा प्रशासन। प्रयागराज पुलिस ने सोराव क्षेत्र के गंगा डिग्री कॉलेज का किया निरीक्षण। केंद्रीय सुरक्षा बलों के रुकने की व्यवस्था का लिया जायजा। बीजेपी नेता मनीष यादव के सैकड़ों समर्थक समाजवादी पार्टी में शामिल। इटावा के जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में ली सदस्यता। मनीष यादव ने पिछले चुनाव में शिवपाल यादव के खिलाफ लड़ा था चुनाव। कानपुर पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी से बरामद किया 8 लाख कैश। जांच के दौरान नहीं मिले गाड़ी के पूरे कागजात। बर्रा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब्त किया पैसा। गोरखपुर में घर घर जाकर अपराधियों को तलाश रही है पुलिस। एसएसपी के निर्देशन में चलाया जा रहा है बड़ा सर्च अभियान। हिस्ट्री शीटरों के नाम का लाउड स्पीकर से किया जा रहा है ऐलान। गोंडा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। आम जनता को मतदान के लिए किया प्रेरित। अमरोहा की हसनपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक महेंद्र खड़गवंशी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने पर सैकड़ों समर्थकों के साथ निकाला जुलूस। पुलिस प्रशासन भी रहा मौन। बलिया में ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर। गश्त करती नजर आई पुलिस। शहर में सुरक्षा के हालात का लिया जायजा। अंबेडकर नगर में कानून व्यवस्था पर प्रशासन की पैनी नजर। अर्धसैनिक बलों ने शहर में किया फ्लैग मार्च। शांति बनाए रखने की अपील। सुल्तानपुर में भी चाक चौबंद सुरक्षा बनाए रखने में जुटा प्रशासन। जगह जगह सुरक्षा बल कर रहे हैं फ्लैग मार्च। संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग। मैनपुरी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने कोतवाली क्षेत्र का लिया जायजा। गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटने का अल्टीमेटम। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। महाराजगंज में घर घर जाकर जनता को जागरूक कर रही है पुलिस। एसपी के निर्देश पर लोगों को अपराधियों की जानकारी दे रहे थाना प्रभारी। यूपी में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने में जुटा संत समाज। धर्म नगरी चित्रकूट में सजे मंच से योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। चित्रकूट के रामायणी कुटी में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले बुलाई गई थी चिंतन बैठक। दिग्गज संत महात्माओं समेत अयोध्या न्यास के महामंत्री चंपत राय भी हुए थे शामिल। बिधुना विधानसभा से बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी ने फिर सोशल मीडिया के जरिए उठाई आवाज। कहा, चाचा देवेश शाक्य के झांसे में फंसे हैं मेरे पिता, पैरालाइज होने के कारण नहीं कर पा रहे हैं विरोध। रिया शाक्य ने कहा, मैं, मेरा भाई और मेरी मां आज भी बीजेपी के साथ। मेरे चाचा ने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए मेरे पिताजी को समाजवादी पार्टी के हाथों भेजा। सोशल मीडिया के जरिए धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे सभी राजनीतिक दल। कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव आयोग ने सार्वजनिक रैलियों और रोड शो पर लगाई रोक। बीजेपी, एसपी, कांग्रेस समेत सभी दलों ने पार्टी ऑफिस में बनाया वॉर रूम। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए मतदाताओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश। जौनपुर में बीएसपी नेता डॉक्टर संतोष मिश्रा पर आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज। आचार संहिता लागू होने के बावजूद जफराबाद विधानसभा क्षेत्र में वॉल पेंटिंग कराने का आरोप। बागपत में बीजेपी प्रत्याशी और वर्तमान विधायक योगेश धामा ने आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां। ढोल नगाड़ों के साथ गांव-गांव कर रहे हैं प्रचार। भारी भीड़ के साथ रात में भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं योगेश धामा। चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक रोड शो, रैली पर लगा रखी है रोक। चिकोहाबाद विधानसभा के विधायक मुकेश वर्मा के खिलाफ निषाद समाज के लोगों ने की पुलिस से शिकायत। उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा करने का आरोप। हाल ही में बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल हुए हैं मुकेश वर्मा। कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने बदला प्रत्याशी। नाहिद हसन की जगह उनकी बहन इकरा को दिया टिकट। नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा है जेल।
फरार चल रहे नाहिद हसन को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज, चुनाव प्रचार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप। भूपेश बघेल ने कल नोएडा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पंकुड़ी पाठक के समर्थन में किया था प्रचार। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान बड़ी संख्या में लोग थे साथ। नोएडा से बीजेपी विधायक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट, पार्टी ने फिर से बनाया है उम्मीदवार। पंकज सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए दी कोरोना संक्रमित होने की जानकारी, कहा जो लोग पिछले दिनों में मेरे करीब आए वो खुद को आइसोलेट करें और कोरोना की जांच करें। एसपीआरएलडी के समर्थन के मुद्दे पर किसान नेता नरेश टिकैत ने लिया यू टर्न, कहा हम ज्यादा बोल पड़े। नरेश टिकैत ने बुढ़ाना विधानसभा सीट से लोकदल के प्रत्याशी राजपाल बालियान को जिताने की अपील की। टिकट मिलने के बाद कल सिसौली पहुंचे थे राजपाल बालियान। नरेश टिकैत के समर्थन वाले बयान से गरमाई थी किसान राजनीति। हापुड़ में यात्री बस से 11 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब बरामद, विधानसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल के लिए तस्करी का आरोप। 172 पेटियों में पैक करके हरियाणा से लाई जा रही थी शराब, तस्करी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। उन्नाव सदर सीट से बीएसपी प्रत्याशी पद के दावेदार देवेंद्र सिंह ने बिना परमिशन की जनसभा की, समर्थकों की भीड़ के साथ गलियों में निकाला जुलूस। लखीमपुर खीरी हिंसाकांड में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप कांग्रेस में शामिल, निगासन विधानसभा क्षेत्र से मिल सकता है पार्टी का टिकट। रामपुर में सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान ने कहा आने वाले दिनों में जनता देगी बीजेपी को जवाब। 23 महीने बाद अब्दुल्ला की जेल से रिहाई पर घर में जारी है जश्न का माहौल। यूपी में विधानसभा चुनाव के चलते चौकस हुई पुलिस, बांदा में ऑपरेशन क्लीन के दौरान 28 किलो विस्फोटक बरामद। बांदा में विस्फोट के साथ ही बम बनाने का सामान भी हुआ बरामद, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाल ही में कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद के तेवर हुए बगावती सूत्रों के मुताबिक टिकट कटने की संभावना से नाराज अखिलेश के एमएलसी बनाने के ऑफर को ठुकराया। 12 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे इमरान। कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर और पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी के भी पार्टी में शामिल होने से बिगड़ा समीकरण। बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे आकाश सक्सेना का पलटवार, जनता देगी आजम खान और उनके परिवार को जवाब, भ्रष्टाचार और धांधली का लगाया आरोप। अब्दुल्ला आजम आज पहुंचेंगे लखनऊ, सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। जेल से निकलते ही अब्दुल्ला ने कहा था मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा। संभल में ट्रैफिक पुलिस को धमकी देने वाला आरोपी मोहम्मद अशरफ गिरफ्तार, बाइक चालान काटे जाने पर कहा था सरकार आने पर करेंगे हिसाब, जितना चाहे चालान काट। गुरुवार को संभल के चंदौसी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस को दी थी धमकी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई थी पुलिस। मणिपुर विधानसभा सीट से टिकट न मिलने से नाराज संपत पाल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। गुलाबी गैंग की कमांडर संपत पाल ने 2012 और 2017 में इसी सीट से लड़ा था चुनाव। पिछले चुनाव में मानिकपुर विधानसभा सीट संपत पाल को मिले थे 40,000 से ज्यादा वोट। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लड़ा था चुनाव। विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए पार्टी नेता ने दांव पर लगाई जिंदगी। समाजवादी पार्टी के नेता आदित्य ठाकुर ने लखनऊ पार्टी ऑफिस के सामने किया आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने बचाया। अलीगढ़ की छर्रा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार है आदित्य ठाकुर। दूसरे दलों के नेताओं के पार्टी में शामिल होने से नाराज होकर शरीर पर पेट्रोल छिड़का। अलीगढ़ के छर्रा विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने लक्ष्मी धनगर को बनाया प्रत्याशी। इसके विरोध में पूर्व विधायक और टिकट के दावेदार ठाकुर राकेश सिंह के समर्थकों ने उनका पुतला फूंका। राकेश सिंह ने कहा 8 महीने पहले पार्टी में आई लक्ष्मी धनगर को दिया गया टिकट। हमने हमेशा से पिछड़े और दलित वर्ग की उठाई आवाज। टिकट से न मिलने से रोते दिखे पार्टी कार्यकर्ता। जौनपुर के मल्हानी से विधायक लकी यादव के खिलाफ केस दर्ज। एक क्रिकेट टूर्नामेंट में भारी संख्या में समर्थकों के साथ हुए थे शामिल, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। मथुरा में 9 झील विकास खंड के कई गांवों के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देने का ऐलान, कहा आजादी के 74 साल बाद भी इलाके में नहीं बनी है सड़क। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।